जय हिंद सभी फौजी भाइयों को। तो आपको पता होगा कि हम आर्मी अग्निवीर के लिए टॉप 300 क्वेश्चन वाली एक सीरीज चला रखी है। तो आज का डे 15 वाला वीडियो है, यानी आज की 15वीं क्लास है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो देखो, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, या ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, या ऑप्शन सी फोर्टन फोंटाना, या ऑप्शन डी पर्नर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सर्वाधिक मात्रा में वाष्प उत्सर्जन होता है, पत्तियों से होता है, तनों से होता है, रंध्रों से होता है, या सभी से होता है? तो ये होता है रंध्रों से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? माइकल फेराडे ने की थी, लिन हार्वे ने की थी, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, या चार्ल्स गुडियर ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो यहाँ ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, चावल के धुलने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? कि अगर आप चावल को धोओगे तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन ए विटामिन ए, तो ऑप्शन बी विटामिन B1, विटामिन डी, या विटामिन सी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन B1। या सब्जियों फलों को ज्यादा धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो वो विटामिन सी, सब्जियों या फलों को। तो इसके लिए विटामिन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि में यानी बोन में पाया जाने वाला, अस्थि में पाया जाता है, तो अस्थि में कैल्शियम फास्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या उपयुक्त सभी? तो अस्थि में पाया जाता है तो कैल्शियम फास्फेट, या सल्फ्यूरिक अम्ल, या प्लास्टर ऑफ पेरिस, या उपयुक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट। अब देखो, कार की जो बैटरी होती है ना, बैटरी यानी कार की बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? तो वो कार की बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और हाथ पे टूट जाते हैं ना, तो उनको जोड़ने के लिए, टूटे हाथ पे है ना, टूटे हाथ पैर को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। लकवा किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3, विटामिन B7, विटामिन B2, या विटामिन B12? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है वो बताना है। तो विटामिन B12 में क्या होता है? विटामिन B12 की कमी से कोबाल्ट रोग होता है, कोबाल्ट रोग होता है। अब इसके बाद में देखना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन सी, इसका सॉरी विटामिन B7। इससे क्या होता है? अपने शरीर में लकवा आता है, और इसकी कमी से क्या होता है? बाल झड़ते हैं। बाल का झड़ना, ये किसमें होता है? ये भी विटामिन B7 से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है, या विटामिन से, या वसा से, यानी में से कोई नहीं? तो वो होता है प्रोटीन से। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? वो होता है प्रोटीन से। हृदय धड़कन की स्वचालित क्रिया को मस्तिष्क में नियंत्रित कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, हाइपो हाइपोथैलेमस, या सेरिब्रम, या थैलेमस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेडुला ऑब्लांगेटा। पेशियों में थकावट किस अम्ल में के जमा होने से होती? क्या होता है कि अपने जो
अपन ज़्यादा चलते हैं तो उससे क्या होता है, अगर जैसे शाम को अपन को ऐसा लगता होगा कि अपनी थकावट हो जाती है, तो किस कारण, तो पेशियाँ होती है ना अपने हाथ पैर होते हैं, इनमें क्या हो जाता है, कौन सा अम्ल इकट्ठा होता है तो उससे थकावट महसूस होती है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन सॉरी ऑप्शन नंबर बी यानी लैक्टिक अम्ल पेशियों में जमा हो जाता है, इसके कारण थकावट महसूस होती है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये खट्टी चीजों में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लूमर रोग किस में पाया जाता है, हृदय में, पीयूष ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि में या मस्तिष्क में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थायराइड ग्रंथि में। तो थायराइड ग्रंथि में कौन सा रोग पाया जाता है, तो प्लूमर रोग पाया जाता है। तो आपको कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। और आपको हम रोज ही बोलते हैं भैया कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। और एक बात और, अपन जल्द ही गणित की क्लास भी शुरू करेंगे और अपनी थोड़े से दिनों के बाद में अपना अपने खुद के लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के नाम से एक ऐप भी बनवाएंगे, जिसपे आपको फ्री में मटेरियल मिलेगा, सभी जीके, रीजनिंग, विज्ञान वगैरह के सबके नोट्स फ्री में मिलेंगे। तो आप अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।